साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र समसामयिकी के द्वारा आर्थिकी 2021-22 नामक जो मैगजीन निकाली गई, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख योजनाओं और उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, तो उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में जो हम लोग बातें करेंगे वह जो है कृषि से संबंधित जो विभिन्न आंकड़े हैं, जैसे कि उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, उत्पादन के बारे में, इन सभी की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया गया। कब घोषित किया गया है? तो 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। ध्यातव्य है कि इन रबी फसलों का विपणन वर्ष जो है 2021-22 है, ठीक है। और इन रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो मसूर के दाम में की गई है। आप यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मसूर के दाम में जो है 2019-20 में ये 4800 रुपये प्रति क्विंटल था। 4800 रुपये प्रति क्विंटल था। इसका दाम 300 रुपये बढ़ा करके 5100 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है 2020-21 में वो आपका मसूर के दाल में किया गया था। वहीं पे इसके पश्चात रेपसीड या सरसों और चना, देखिए यहाँ पे सरसों और यहाँ पे चना दोनों के रेट में जो है 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो ये आपका 2019-20 की तुलना में 2020-21 में जो बढ़ोतरी है उसकी बात की गई है। इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य चीज़ों को देखें तो वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसकी चर्चा करने से पहले हम लोग जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, अभी तो हमने बात की 2020-21 की, 2019-20 के कंपेयर में। अब यहाँ पर जो चार्ट है वो 2020-21 के आधार मतलब बेस मानते हुए 2021-20 में कितनी बढ़ोतरी की गई है विभिन्न फसलों में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, धान सामान्य धान की जो रेट है वो 2020-21 में 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। इसे 2021-22 में बढ़ा करके 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से धान का जो ग्रेड ए होता है, ग्रेड ए धान का मूल्य जो है 2020-21 में 1888 रुपये था, और यह जो है 2021-20 में 1960 कर दिया गया। इसमें भी 72 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। तो कई बार पीसीएस की परीक्षा में धान का रेट पूछा गया है। इसी प्रकार ये 2021-20 में सर्वाधिक बढ़ोतरी की बात करें किस में हुआ है, तो आप यहाँ चार्ट में देखिए, तिल के रेट में जो है 2020-21 में 2020-21 में तिल का रेट कितना था? 6855 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि 452 रुपये बढ़ोतरी हुई 2021-22 में, और यह 7307 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी जो 2021-22 में है वो तिल के रेट में है 452 रुपये की। इसके बाद जो है आपकी सर्वाधिक बढ़ोतरी किस में है? अरहर या तूर जो दाल होती है उसमें 300 रुपये देखिए, और उड़द की दाल में 300 रुपये बढ़ोतरी की गई है। आगे हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनाज और दालों की निम्न उपलब्ध मात्रा के संबंध में। इसको 1951 और वर्तमान अर्थात 2020 से यदि कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अनाज की उपलब्धता की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अनाज प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक वर्ष कितने किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध था, और इधर दूसरे टेबल में क्या है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम अनाज की उपलब्धता है, इसकी चर्चा की गई है। तो 1951 में 1951 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद यदि प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें तो 122 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध था। जबकि यदि प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन जो है प्रत्येक व्यक्ति 334.2 ग्राम
अनाज प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी। इसके बाद आप देखें तो इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, इसमें बढ़ोतरी होती है 1991 तक। 1991 में यह जो है 171 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति हो जाता है और प्रतिदिन के हिसाब से 468.5 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ये उपलब्धता थी। परंतु इसके बाद देखते हैं 1991 के बाद देखते हैं इसमें इसकी जो वो है घटोतरी होती है। 2001 में 141 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था और प्रतिदिन की उपलब्धता कितनी थी? 386.2 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी। फिर ये 2019 में कुछ बढ़ता है और 2020 में यह कितना है अनुमानित है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 169.6 किलोग्राम और प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 464.6 ग्राम प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता है। फिर भी ये जो उपलब्धता है वो जो 1991 में सबसे अधिक थी उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यदि दाल के मामले में बात करें तो यहाँ पर दालों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने किलोग्राम उपलब्धता थी और यहाँ पर दूसरे टेबल में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दाल की उपलब्धता है ग्राम में, इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए 1951 में यदि दालों के मामले में देखें तो एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में जो दाल की उपलब्धता कितनी थी? 22.1 किलोग्राम थी और वहीं प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 1951 में 60.7 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध था। वहीं उसके बाद के वर्षों में इसमें कमी हुई। 1971 में 18.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाता है और प्रतिदिन के हिसाब से 51.2 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाता है। 1991 में ये और घटता है, 2001 में और घट जाता है, फिर 2019 में इसमें वृद्धि होती है। 2019 में यह जो है 17.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाता है और प्रतिदिन के हिसाब से 47.3 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाता है। और 2020 में इसकी अनुमानित जो है और बढ़ी हुई है 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन के हिसाब से 47.9 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता है। फिर भी यह जो उपलब्धता है 2020 की जो अनुमानित है वह 1951 के जो उपलब्धता थी उससे काफ़ी कम है। आगे चलते हैं वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान के बारे में। तो देखिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान 25 मई 2021 को जारी किया गया है। तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन जो अनुमानित है कितना है? 305.44 मिलियन टन, चावल का 121.46 मिलियन टन और गेहूं का 108.75 मिलियन टन ये रिकॉर्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त सबके नहीं पूछते हैं, जिनका महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। और कुछ अन्य आंकड़ों की यहाँ पे बात करें तो वर्ष 2020-21 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? ये आंकड़ा याद रखिएगा 305.44 मिलियन टन। इसके अतिरिक्त यदि देखें एक सेकेंड यहाँ पर तो ये इतना जो है 305.44 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जो है 26.66 मिलियन टन अधिक है। वहीं वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 121.46 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में भी 9.01 मिलियन टन अधिक है। वहीं गेहूं की यदि बात करें तो वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन 108.75 मिलियन टन ये अनुमानित है और वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत गेहूं उत्पादन 100.42 मिलियन टन की तुलना में 8.32 मिलियन टन अधिक है। वहीं पौष्टिक या मोटे अनाजों के उत्पादन की बात करें तो इसका जो अनुमानित उत्पादन है वो है 49.66 मिलियन टन, जो 2019-20 के दौरान प्राप्त 47.75 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.91 मिलियन टन अधिक है।
वहीं वर्ष 2020-21 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 25.58 मिलियन टन तक अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के दौरान प्राप्त 21.93 मिलियन टन के औसत उत्पादन की तुलना में 3.64 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल तिलहन के मामले में बात करें तो कुल तिलहन का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 36.57 मिलियन टन अनुमानित है तथा वर्ष 2020-21 के दौरान तिलहनों का उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 6.02 मिलियन टन अधिक है। वहीं गन्ने के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन 392.80 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने के उत्पादन का जो औसत गन्ना उत्पादन कितना था 362.07 मिलियन टन था। इसकी तुलना में 30.73 मिलियन टन अधिक है 2020-21 में। वहीं कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन 36.49 मिलियन गांठे प्रति 170 किलोग्राम, मतलब एक गांठ जो है 170 किलोग्राम की होती है, तो 36.49 मिलियन गांठे अनुमानित है, जो कि औसत कपास उत्पादन की तुलना में 4.59 मिलियन गांठे अधिक हैं। वहीं जूट एवं मेस्ता का उत्पादन की बात करें तो ये 9.62 मिलियन गांठ अनुमानित है, और यहाँ पर एक गांठ में कितना होता है जूट एवं मेस्ता में 180 किलोग्राम होता है। थोड़ा सा कुछ अन्य चीज़ों की बात देख लेते हैं यहाँ पे फसलों के बुआई क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 2020-21 और 2019-20 के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे चावल का जो बुआई क्षेत्र है 2019-20 में 142.06 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2020-21 में यह बढ़कर के 168.47 लाख हेक्टेयर हो जाता है। वहीं यदि आप ये तो खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र था, यदि रबी फसलों के बुआई क्षेत्र देखें तो इसमें 2019-20 में यह 297.39 लाख हेक्टेयर बुआई क्षेत्र था गेहूं का, और 2020-21 में यह 313.24 लाख हेक्टेयर हो जाता है। तो इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है, यदि पूछा जाएगा प्रश्न किस फसल की बुआई क्षेत्र जो है सर्वाधिक है तो वो गेहूं का। ठीक है, आप आंकड़ों से देख सकते हैं 2020-21 का चावल का बुआई क्षेत्र कितना है 168.47 लाख हेक्टेयर है, जबकि गेहूं का कितना है 313.24 लाख हेक्टेयर है। तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े थे जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।